Hello students, how are you all? Hope you are doing good. Let's start our first topic of geometry, that is triangles. So first of all, let's understand different types of triangles. There are mainly three types of triangles. एक तो जब सबसे पहले ट्रायंगल में तीनों साइड्स जब इक्वल होंगी तो उसको हम बोलेंगे equilateral triangle. A triangle in which all the sides are of equal length. It is called equilateral triangle. As you can understand from the name itself, equi means equal, right? Then comes isosceles triangle. In these type of triangles, two sides are equal, right? This side and this side is, any two sides are equal. This is triangle A, this is B, and this is C. Okay. And scalene, in which all sides are of different length. Right. These are just basics. Now few terms I would like to share with you all or discuss with you all is, first of all is median. Median is a line segment. Let's say this is ये एक triangle है ABC. अगर मैं एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मीट करता है जो लाइन सेगमेंट, ओके, लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to BC and D is the midpoint of BC. Then this line segment AD is called median of the triangle, right? And similarly, I can draw a line segment from B to AC. Then BE is also called median. Similarly, from C, okay, these all are medians. And the point of intersection of medians is called centroid. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंट्रॉइड, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। जहां पे तीन मीडियंस हमारे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, राइट। उसके बाद होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है? ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, मान लो ये हमारे पास ट्राइंगल है एक ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज ट्राइंगल एबीसी, और मैं ए से एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रही हूं जो उसके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बन के गिर रही है, दिस इज एडी। नाउ इस ऑल्टीट्यूड पे क्या है कि ये एक परपेंडिकुलर गिरी और ये जरूरी नहीं है कि उसके मिड पॉइंट पे जाके मिले। डी हो सकता है इसका मिड पॉइंट हो भी और ना भी हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि डी उसके बीसी के मिड पॉइंट पे जाके मिले। ऐसी लाइन सेगमेंट को जो परपेंडिकुलर है उसको कहते हैं ऑल्टीट्यूड। इन दिस केस एडी इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड, right? Similarly, you can draw BE and you can draw CF. These all are altitude, and point of intersection of altitudes is called orthocenter. Clear? मैंने आपको दो लाइन सेगमेंट्स के बारे में बताया है, एक तो मीडियन और एक ऑल्टीट्यूड। मीडियन क्या है? जो ऐसी लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से निकल के उसके ऑपोजिट वाली लाइन सेगमेंट के ऊपर जाती है और उसके मिड पॉइंट को मीट करती है जाके,
राइट। और ऑल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर बन के गिरती है, यानी कि ये जो एंगल है आपके पास ये क्या होने वाला है, 90 डिग्रीज। क्लियर। और ये आपको पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द जो सम है सारे के सारे एंगल्स का ट्रायंगल में आपको पता ही है 180 डिग्रीज होता है। इज इट क्लियर। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ इसी में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है और मैं एक एक्सटीरियर एंगल बना लेती हूँ यहाँ पे सी को एक्सटेंड करके। क्लियर। उस अगर ये एंगल मेरा 1 है और एंड दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3, तो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर जो उसके ऑपोजिट साइड पे एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। क्लियर। दीज ऑल आर बेसिक, यू हैव डन all these three things in your previous classes, right? So I just wanted to share these things so that you just revise or recall your previous things. Now the main topic comes congruent triangles. अब क्या है congruent का मतलब होता है बच्चों, congruent का मतलब होता है सेम, हूबहू सेम। Two triangles are said to be congruent to each other if, अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल के ऊपर रखते हैं और वो एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, तो ऐसी ट्रायंगल्स को हम क्या कह देते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ। अगर मैं ए बी सी को उठा के डीई एफ के ऊपर रखती हूँ और वो उसके ऊपर पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाती है चीज, तो ऐसी ट्रायंगल्स क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं, सेम ट्रायंगल्स बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में सेम को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, राइट। अब कॉन्ग्रुएंट जब हमने लिखना है इसकी नोटेशन क्या होगी, ट्रायंगल ए बी सी ऐसे इक्वल्स टू बना के और ऐसे साइन बना देना है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एंड एफ। क्लियर। अब जैसे ये ट्रायंगल है मेरे पास, मान लो ये आपके पास ट्रायंगल है ए, ये बी और ये सी, ये मान लो डी। अब ये ट्रायंगल को मैंने क्या किया, इसके ऊपर रख दिया, तो ये इनकी ए वाली साइड बीसी जो है बीसी के बराबर होएगी, दोनों सेम एक ही है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो ये क्या बन जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाएंगी। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम कैसे कैसे, अब हर बार तो हम एक दूसरे के ऊपर रख के नहीं देखेंगे ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए। तो कॉन्ग्रु की दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी कब नहीं होंगी, हम कुछ रूल्स हैं कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, जिनको मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, क्या है ये जल्दी से आपको मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है एसएएस रूल। एसएएस रूल, एसएएस रूल मतलब आप नाम से ही याद रखोगे, साइड एंगल साइड रूल। क्या है ये, साइड एंगल साइड रूल। इसमें क्या है देखना है आपने, आपने एक ट्राइंगल ली, मान लो आपने ये वाली ट्राइंगल ले ली, ठीक है। ये ऊपर मैंने बनाई हुई है, ये मैंने एक ट्राइंगल ले ली और मैंने एक ये ट्राइंगल ले ली। अब मैं बोलती हूँ बच्चों बताओ क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स, तो आप क्या करोगे, क्या एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखोगे, नो यू विल नॉट डू दैट थिंग। आप क्या करोगे, रूल ट्राई करोगे, उसमें आप सबसे पहले देखोगे, मैं आपको ये एस रूल बताती हूँ, आप देखोगे आपको बताया गया होगा कि ए बी इज इक्वल टू डीई, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक साइड दूसरी की साइड के बराबर होगी, जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और जो ये जो बीसी है ये ईएफ के बराबर होगी। हमेशा एक बात का याद रखना, ये जो एंगल होगा ना ये सेंटर वाला आएगा, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, ठीक है। एस देखो बन गया ना, एस ए एस। क्लियर। तो ये क्या बन गया हमारा, देयरफॉर the two triangles, triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS
क्राइटेरिया और रूल बोल सकते हो, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास आ जाता है ए एस ए रो। अब बताओ ये ए एस ए क्या है? एंगल, साइड, एंगल, सेम। उसी तरह से ये मान लो मैंने ये दो ट्राइंगल्स ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है, ये थोड़ी साथ साथ में चिपक गई हैं, आप समझ लो ये दूर दूर है, ठीक है। डी, मान लो आप ये समझ लेना ये दूर दूर है, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या देखोगे आप? पहले एंगल देखोगे, फिर बीच की साइड देखोगे, फिर एंगल देखोगे, ठीक है। अब मान लो ये आपको मैं बोल देती हूँ, ये एक्चुअली फिगर थोड़ी सी रॉन्ग बन गई है, जस्ट लीव दिस फिगर। ओके बच्चों, मैं न्यू बना देती हूँ। ये एक ट्राइंगल है आपके पास, एक और ट्राइंगल है आपका, और मैं बोलती हूँ कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आप कोई भी, मैं आपको 5 रूल्स कराऊंगी, आप कोई भी रूल लगा के चेक कर सकते हो। एक तो आपके पास आ गया SAS रूल, अभी आपके पास है AS। इसमें क्या चेक करोगे आप? एंगल, एंगल इसमें क्या होना चाहिए? एंगल बी जो है शुड बी इक्वल टू एंगल ई, और जो BC शुड बी इक्वल टू EF। BC इज इक्वल टू EF, और एंगल जो है C जो है वो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशंस हो जाएंगी तो मैं बोलूंगी कि मेरी दो ट्रायंगल्स जो हैं वो ASA रूल से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? इसमें भी आपने याद रखना है जिस पैटर्न में ये लिखा गया है, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, फिर इन दोनों के बीच की साइड, और फिर एंगल, वही चीज आपने फॉलो करनी है पूरी, ठीक है। 2 रूल्स आर क्लियर? गुड। नेक्स्ट, नाउ थर्ड रूल इज AAS रूल। अब इसमें एक ट्रायंगल में लेती हूँ आपकी, इसमें क्या आप चेक करोगे अगर आपने ये वाला रूल लगाना है तो? मान लो ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, मेरी ड्राइंग इज नॉट टू गुड, सो प्लीज, ठीक है। इसमें आप क्या देखोगे? एंगल, एंगल साइड, एंगल, क्या देखोगे? एंगल, एंगल, और इसमें आप ऐसे देखोगे, इसमें क्या होगा? एंगल, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, और एनी साइड, कोई भी साइड। अगर तो ये BCEF के बराबर हो जाएगी तो हम पीछे वाला रूल लगा देंगे, ASA वाला रूल लग जाएगा। अगर कोई भी अदर, मान लो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F है, और मैं बोलती हूँ कि AB है आपकी DE के बराबर, तो बन गया एंगल, एंगल साइड, AAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट, क्लियर। सिमिलरली S SSS रूल, इसमें क्या होगा? तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कोई मुश्किल है? इज देयर एनीथिंग डिफिकल्ट? नथिंग ना? सो इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ABC DEF, इसमें क्या होगा? AB DE के बराबर होगी, AC DF के बराबर होगा, BC EF के बराबर होगा। तो मैं बोलूंगी बोथ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, कॉन्ग्रुएंट का ऐसे साइन लगाऊंगी, DEF is congruent to this by SSS रूल। क्लियर? 4 रूल्स क्लियर? कौन कौन से हैं? जस्ट चलो फटाफट जल्दी से रिवाइज करते हैं। कौन कौन से किए हमने 4 रूल्स? सबसे पहले SAS रूल, नंबर 2 ASA रूल, नंबर 3 AAS रूल, नंबर 4 SSS रूल। अब हमारा लास्ट आता है RHS रूल। इट्स वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। इसमें आपने देखना है एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और साइड। क्लियर? अब क्या है, दो इसमें आप, अब पता चली गया ये राइट एंगल पे ही चलेगी, ये वाला रूल तो तभी चलेगा जब राइट एंगल होगा। मान लो ये आपकी है ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स हैं आपके पास, इसमें आप कैसे रूल लगाओगे?
पहले राइट एंगल देखोगे, आर मीन्स राइट एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। हाइपोटेन्यूज देखोगे एच से, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। देन कोई भी साइड, आइदर ए बी इज इक्वल टू डी ई या बी सी इज इक्वल टू, तो ये किससे बन गया आपका, कौन सा रूल बन गया, आर एच एस रूल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिफ्थ वाला हमारा रूल आ गया, आर एच एस रूल। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब आपने बताना है कि कौन सी जो ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, और आपने कंडीशन भी बतानी है कौन सी कंडीशन के साथ ये कॉन्ग्रुएंट हो रही है। चलो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ए पार्ट। पहले कह रहा है वो आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, इसमें वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू डी ई है, यानी कि आपके पास ए बी इज इक्वल टू डी है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, और एंगल जो है आपका बी इज इक्वल टू एंगल ई है। अब बताओ बच्चों, कौन से रूल से ये कॉन्ग्रुएंट बन रही है, देखो साइड, ठीक है, एंगल मैं बीच में लिख दूंगी, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बन गया साइड एंगल साइड। ये आपने लिखना नहीं है ऐसे, मैं आपको जो समझाने के लिए वाला लिख रही हूँ। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय विच रूल, एस ए एस रूल। isn't that simple? ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, in triangle ABC and DEF, एंगल बी, अब आपके पास, अब मैं यही ट्राइंगल दोबारा ले लेती हूँ, ठीक है, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, तो आप बस ये ट्राइंगल आ गई आपकी, चलो मैं ड्रॉ कर ही लेती हूँ। ठीक है, ये आ गई आपकी ए बी सी एंड डी ई एंड एफ ट्राइंगल। इसमें वो कह रहा है एंगल बी इज इक्वल, ओ सॉरी ये नहीं बनेगी, गलत है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूं ताकि थोड़ा सा हो जाए। एक मिनट बच्चों, मैं इसको जस्ट थोड़ा सा इरेज कर लूं। मैं इसको थोड़ा सा ना इरेज कर लूंगा, ये हो नहीं रहा, एक मिनट, जस्ट वेट। उतनी देर आप रिवाइज कर लो कौन कौन से रूल्स है हमारे, जस्ट रिवाइज, कौन कौन से हैं, ए एस ए एस, आर एच एस और ट्रिपल एस। ओके,
चलो अब हम आते हैं अपने बी पार्ट पे। कहता है एक आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और एक आपके पास ट्रायंगल है डी ई एफ। एंगल बी है आपका 90 डिग्री, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल ई, ठीक है। आपको पता है ना 90 डिग्री को हम ऐसे भी मार्क करते हैं। ये ए बी सी हो गया, ये डी ई एफ हो गया। अब कह रहा है AC आपको दे रखा है किसके बराबर है, DF के बराबर है, और BC आपको दे रखा है EF के बराबर। बताओ, सिंपल सा, वेरी सिंपल, कौन सा रूल लग रहा है, ये RHS रूल। बड़ा क्लियर है। आप लिखोगे एंगल बी। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा प्रॉपरली लिख के बताती हूँ कि कैसे आपने ये लिखना है। कैसे लिखोगे आप, कॉपी पे कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, AC इज इक्वल टू DF, और BC इज इक्वल टू EF। यहाँ पे आप लिखोगे राइट एंगल, क्लियर। यहाँ पे आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, एनी साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by which rule, RHS rule. I hope you are getting my point, बच्चों. Now this is B part. Now quickly do the third one and rest one. कहता है अब आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और एंगल QRP। फटाफट मैं बना लेती हूँ एंगल, ट्राइंगल ABC। ये आगे आपके पास मेरी ड्राइंग थोड़ी सी है, बट थोड़ा सा ड्राइंग नहीं हो रही है, तो प्लीज आप अच्छे से अपनी कॉपी पे बनाना। अब इसमें सॉरी, DEF नहीं, ये है QR एंड P। कहता है AB इज इक्वल टू QR, AB QR के बराबर है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ये वाला आ गया, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल, बताओ कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये, ए सॉरी AAS रूल से हो जाएगी, क्लियर। ये भी कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगी AAS रूल से, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट वाली भी कॉन्ग्रुएंट बन गई, ये भी कॉन्ग्रुएंट बन गई, और ये भी कॉन्ग्रुएंट बन गई। अब हम चेक करते हैं अपना डी पार्ट। डी पार्ट में कह रहा है एंगल ट्राइंगल PQR और ABC, इधर मिसिंग है, ट्राइंगल ABC ले लो आप, दिस इज ट्राइंगल AB एंड C, और ये है ट्राइंगल आपके पास PQ एंड R। इसमें कह रहा है वो AB जो है वो PQ के बराबर है, AC जो है वो PR के बराबर है, ठीक है, और BC जो है वो QR के। तो ये वेरी सिंपल, ट्रिपल S रूल से कॉन्ग्रुएंट बन जाती है, तो हमारी ये वाली ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। अब हमारा आता है लास्ट पार्ट, ई पार्ट। क्या कहता है, इस ये फिर से इसने दो ट्राइंगल्स दे दिए, ट्राइंगल एक दे दिए उसने, एंगल ए पे राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने ए यहाँ पे लिया इस बार। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और PQR एक ट्राइंगल दे रखी है, ये आ गया आपका PQ एंड R, ठीक है। एंगल C जो है वो आपका क्या है, R है, यहाँ पे आएगा R और यहाँ पे आएगा Q। C जो है वो आपका इस एंगल में ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है, और एंगल Q आपको दे रखा है 50 डिग्री। अब देखो राइट एंगल तो है, अगर मैं RHS रूल बच्चों लगाने की कोशिश करती हूँ, राइट एंगल तो चलो दोनों में बन गया, मुझे पता है ये अगर 50 है ये 40 है, और ये ऑटोमेटिकली 90 ही होगा। हाइपोटेन्यूज हम इक्वल नहीं दे रखे हैं,
नहीं दे रखी है, और कोई साइड भी नहीं दे रखी है, नहीं हाइपोटेन्यूज इक्वल दे रखे हैं, सॉरी सॉरी, BC इज इक्वल टू QR दे रखा है, ठीक है, और साइड हमें कोई भी इक्वल नहीं दे रखी है, तो हम RHS रूल नहीं लगा पाएंगे, हम RHS रूल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए इसमें अब हम राइट एंगल देके सबने सोचा होगा कि हम राइट RHS रूल लगाएंगे, लेकिन इसमें हम RHS रूल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें राइट RHS रूल लगाने के लिए एक साइड भी चाहिए इक्वल, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा हुआ है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आपको तो सारे के सारे रूल्स आते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप कोई और रूल ट्राई करोगे, देखो कौन सा रूल लग सकता है, और अगर आप ध्यान से देखो, इसमें एक तो एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है, और BC इज इक्वल टू QR भी है, तो ये क्या बन गया, एंगल एंगल साइड, तो हमारा कौन सा रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, AAS रूल से। देखा बच्चों, कैसे उन्होंने क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए RHS रूल, बच्चों ने क्या करना था, RHS रूल लगा देना था, बट ये RHS रूल से ना कॉन्ग्रुएंट होके किससे कॉन्ग्रुएंट बन गई, AAS रूल से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, वो कमेंट सेक्शन में मेरे को दे सकता है, अपना क्वेरी या अपना डाउट कोई भी सेंड करेगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या रहा है, द फिगर, ये सर्कल बना हुआ है, इसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है, इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, और एक कॉर्ड है, आपको पता है ना कॉर्ड क्या है, यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, एंड आई मैं इतना सोच के चल रही हूँ कि आपको ये बेसिक टर्म्स के बारे में पता है, ठीक है। इफ OP इज परपेंडिकुलर, अब कह रहा है ये जो OP है, दिस इज परपेंडिकुलर टू AB, अब आपने प्रूव करना है AP इज इक्वल टू BP, AP ये वाली जो साइड है इसके बराबर, कैसे करेंगे, आप, मैं सीधे सॉल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है। मैं थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, जॉइन AO एंड OB, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया OA एंड OB, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। अब अब मेरा क्या होगा, अब मैं दो ट्राइंगल्स ले लूंगी, दो ट्राइंगल्स ले लूंगी, क्या हो गया, वेट, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, ठीक है, क्या करेंगे हम सबसे पहले, फर्स्ट चीज क्या है आपकी, OP इज इक्वल टू OP, सेम साइड है, आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स में तो कॉमन है, अगर कॉमन है तो आपको पता ही है इक्वल ही होएगी, आगे देखो, OA इज इक्वल टू OB, कैन एनीवन टेल कि क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ये सर्कल है, तो ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। नंबर 3, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ये तो हमें गिवन ही है, राइट एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP बाय, बताओ कौन सा रूल, बताओ कौन सा रूल हो गया ये, राइट एंगल, ये हम यहाँ पे भी राइट एंगल वाला नहीं लगाएंगे, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस इज एंगल, तो मैं कौन सा रूल लगाऊंगी, SAS
रूल। क्लियर? नहीं, आप RHS भी लगा सकते हो, सॉरी, SAS भी लग सकता है, बट बेटर जो होगा हमारा, ये जो हमारा OA OB है ना, इस वक्त हमारे बन रहे हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, RHS रूल। क्लियर? अब हमारे दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी दो ट्राइंगल्स सेम टू सेम होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो उनके सारे पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। अगर वो ओवरलैप ही कर गई हैं, हमने कुछ रूल्स लगा के उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो उनके बाकी के पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP बाय CPCT। ये CPCT क्या है, मैं पूरा लिख रही हूँ यहाँ पे, corresponding parts of congruent triangles। Clear? Hence proved। क्लियर है बच्चों? इजी है ना, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? नाउ अब कह रहा है आपके पास एक फिगर है, सर्कल, फिर से सर्कल का ही क्वेश्चन है, इधर ड्रॉ नहीं करी हुई है, चलो मैं ही ड्रॉ कर लेती हूँ फटाफट से। ये एक सर्कल है, इसका भी सेंटर क्या है, O है, ठीक है। P इज द मिड, अब इसके ऊपर भी एक कॉर्ड है, दिस इज AB, ये कॉर्ड जा रही है, P इसका मिड पॉइंट हमें गिवन दे रखा है, P इसका क्या दे रखा है, मिड पॉइंट, यानी कि अब इस वक्त हमें ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब आपने बताना है कि शो दैट OP इज परपेंडिकुलर, अब आपने बताना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, ये आपने प्रूव करना है। पहले की तरह ही करेंगे, सेम टू सेम, पहले की तरह करेंगे, पहले की तरह करेंगे। ये आ गया आपका, मैं इसको कंस्ट्रक्शन कर लूंगी थोड़ी सी, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको। अब मैं ले लेती हूँ फिर से, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल, फिर से ले लिया। अब आपको पता है OA इज इक्वल टू OB तो है ही है, रेडियस है, ऐसे रेडियस सिंगुलर है, रेडियाई प्लूरल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नंबर 2, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन है दोनों की, कॉमन साइड। आगे, और आपको तीसरा क्या दे रखा है, AP इज इक्वल टू P, भी ऑलरेडी गिवन है ये आपको। ऐसे आपने रीजन साइड में जरूर लिखने हैं बच्चों, ये रीजंस लिखना मत भूलना। देयरफॉर बताओ कौन से उससे रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं, ट्रायंगल टू BOP बाय SSS रूल, तीनों साइड्स ही हैं। देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अब देखो, आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है कितने डिग्रीज का होता है, 180 डिग्रीज का होता है, पता है आप सबको, वही चीज हम यूज करेंगे। अब आपको पता है ये दोनों इक्वल है, लेकिन हमें पता है इनका, अगर मैं इनको एंगल 1 और एंगल 2 दे लेती हूँ नाम, इसको मान लो, मैं लिखने के लिए एंगल 1 और एंगल 2 लिख लेती हूँ, ठीक है। तो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप यहां लिखोगे, वी नो इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल, ठीक है। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां से, है ना, हमने अभी प्रूव किया दोनों तो इक्वल है। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बाय 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया। अब आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री हम किसको बोलते हैं,
राइट एंगल को बोलते हैं, और राइट एंगल को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यही बोलते हैं ना, इसके अलग अलग नाम ही है ना बस। तो हेंस प्रूव्ड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो, इन अ ट्रायंगल ABC, कहता है एक ट्रायंगल में, यहाँ पे फिगर बनाती हूँ ताकि लिखने के लिए थोड़ी सी जगह बच जाती है फिर। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, मेरी लाइन सेगमेंट्स थोड़ी सही नहीं बन रही हैं। ABC एक ट्रायंगल है, और डी इज द, डी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। ये इसका मैंने मिड पॉइंट, सॉरी, ये डी इसका मैंने ले लिया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ले लिया। आप कहते हैं AD इज प्रोड्यूस्ड अप टू E सो दैट DE इज इक्वल टू AD। अब इसने इसको प्रोड्यूस कर दिया कहां तक? E तक, ताकि AD के बराबर हो जाए। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो जाए। ठीक है, अब आपने बताना है ट्रायंगल ABD एंड ECD, इसको ज्वाइन करा दिया इसने, ये E। ठीक है, अब कहते हैं बताओ ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाली ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो हम ये चलते हैं, नेक्स्ट के पार्ट्स में साइडवेज पढ़ूंगी। चलो ले लो दोनों ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD क्या है? चलो करो करो, बताओ मुझे। सबसे पहले तो आपको पता ही है BD इज इक्वल टू DC है ना? D इज द मिड पॉइंट, गिवन ही दे रखा है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। उसके बाद AD इज इक्वल टू DE, ये भी आपको पता है, ये भी गिवन ही है आपको। क्लियर? उसके बाद अब आपको पता है ये वाला एंगल, दिस वन, और ये वाला एंगल ध्यान से देखना, ये मैंने इसको डार्क कर देती हूँ। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDE, ये दोनों भी इक्वल होंगे। बताओ क्यों? कोई बच्चा बता सकता है कि क्यों इक्वल होंगे? आप देखो, आपने छोटी क्लासेस में एंगल्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ध्यान से देखो इनको। ये ये लाइन और ये वाली लाइन एक बना रहे हैं क्रॉस। और आपको पता है ये वाला और ये वाला एंगल कौन सा होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? अब हमारी ये कौन से, देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ECD by SAS रूल। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, बताओ AB इज इक्वल टू EC। भाई होगा ही, AB EC तो इक्वल होएगा बाय CPCT। सिंपल सिंपल, आपने यही रीजन लिख देना है। CPCT लिख दो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप भूल ना जाओ। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नंबर 3 कह रहा है AB इज पैरेलल टू EC। ये बताओ AB इज पैरेलल टू EC। यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये जो आपको यहाँ पे ये दे रखी है साइड AB, बताओ इसके पैरेलल है EC के। अब अगर मैं फिर से ये फिगर यहाँ से थोड़ी सी नीट सी बनाती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये
मेरी फिर से थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है ए बी सी डी एंड ई। आपने बताना है ये वाली, सॉरी, ये वाली साइड ये वाली साइड के पैरेलल है। मेरा ये सारा खराब हो गया, कोई बात नहीं। चलो, अब हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा। एंगल ए इज इक्वल टू, मैं पूरा लिखती हूँ, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी बाय सीपीसीटी। और ये कौन से एंगल्स हैं? एंड दीज आर, आप यहां लिखोगे सिंस दीज आर, कौन से एंगल्स हैं ये, बताओ मुझे कोई जना। ऑल्ट दीज आर alternate angles which implies AB is parallel to EC. Hence proved. Clear? चलो, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इतनी प्रैक्टिस आप पहले घर पे करो, अपनी एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज खोलो, चैप्टर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोई भी बुक आपके पास है, यू कैन डू फ्रॉम एनी बुक। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस घर पे करो, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चंस की थोड़ी और प्रैक्टिस आपको कराऊं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ही, तो मैं आपको कल जो वीडियो, आप मुझे आज ही कमेंट कर देना, तो मैं आपकी जो कल वीडियो अपलोड करूंगी वो मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर ही कर दूंगी, और ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। और अगर आपको क्लियर हो आप, तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके चलूंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, so thank you guys, I hope you like the video and it is of great help to you. So wish you good luck. Please do subscribe my channel and like and subscribe my channel and press the bell icon for the latest notifications. So meet you soon. Bye bye.